नमस्ते, कुमार जोशी स्टोर में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। कुंभ लग्न के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया, आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ है, उसमें से लग्न कुंडली को रिकग्नाइज करिए। जब ऐसे वीडियो आप देखते हैं, यानी कि आप स्पेंड करते हैं अपना टाइम, तो उसका थीम भी समझने की कोशिश करिए। लग्न कुंडली में आपकी लग्न कुंडली होगी सबसे पहली। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ऐसी कुंडलियाँ बनती हैं, साउथ इंडियन बॉक्स बनते हैं, वहाँ लग्न लिखा होता है, वो डिफरेंट है। यहाँ हमारी लग्न कुंडली सबसे पहली कुंडली लग्न कुंडली होती है। यहाँ पहले घर में 11 लिखा है, तो 11वीं राशि है जो आपका लग्न है, और 11वीं राशि कुंभ है। अगर यहाँ 11 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा। और देखिए, लग्न में शुक्र बुध जैसा ग्रह आया है, ये योग कारक ग्रह है आपके लिए। शुक्र जैसा ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। एक ही ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है तभी योग कारक ग्रह माना जाता है, उसको इजी रहता है। बाकी कोई भी कुंडलियों को, अदरवाइज दूसरी कुंडलियों को, जैसे वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, इनके लिए शनि योग कारक है, और कुंभ और मकर के लिए शुक्र योग कारक है। आपके लिए शुक्र योग कारक है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, और वो लग्न में आया है। मतलब दिस इज द मंथ आप बहुत फ्लावरी हो गए। 9 जनवरी से 18 फरवरी तक आपके अंदर फ्लर्ट हद से बाहर। आप 9 जनवरी से आप देख चुके होंगे, आपके जीवन में जो आनंद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 9 जनवरी से 18 फरवरी तक में कोई ना कोई लड़की आपके पास आनी ही चाहिए। अगर आपकी एज बड़ी है तो डिफरेंट बात है, आध्यात्मिक है तो डिफरेंट बात है। बाकी 9 जनवरी से 18 फरवरी एकदम एक फ्लावरी समय रहेगा। और पर्टिकुलरली उसमें भी देखिए 5 फरवरी, 12 फरवरी, 19 फरवरी और 27 फरवरी ये चंद्र शुक्र का केंद्र योग हो रहा है। और पर्टिकुलरली शुक्र जब तक 18 फरवरी तक, यानी कि 5 और 12 फरवरी मिथुन और कुंभ, और ये सिंह और कुंभ का अपोजिशन, ये 5 फरवरी 12 फरवरी आप बहुत फ्लावरी हुए होंगे, हद से ज्यादा बड़े आनंद में होंगे। कोई ना कोई लड़की का चक्कर चलने लग जाएगा, अगर आपकी उम्र छोटी है तो, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट भी आपके लव हाउस पे, और ऑलरेडी वहां राहु है, संतान स्थान में भी राहु है। बच्चों से विवाद में नहीं उतरिएगा, ये मेरा सजेशन है आपको। गुरु से दृष्ट है, भगवान की कृपा है, आपके विरोध जो हो बच्चों से, ये सड़क पर नहीं आ जाएंगे। मैंने बोला ऐसा। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते पानी में नारियल को बहाते रहिएगा हर अमावस को। देखिए, ये महीने में 23 फरवरी को अमावस है। 5th हाउस का राहु पितृदोष का एक लक्षण भी है। कर्मस्थान में आया हुआ मंगल आपकी ऑथोरिटी बढ़ा रहा है। 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक में आपके काम धंधे में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम धंधा होगा तो और बढ़ेगा। मैंने आप जैसे एक्वेरियस लग्न को देखिए, प्रॉपर्टी के कामकाज में मंगल की राशि कर्मस्थान में, ऑथोराइज पर्सन और सिक्योरिटी के कामकाज है, फौज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऑथोराइजेशन प्लेस पर, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन नहीं पर्टिकुलरली बिल्डिंग के रिलेटेड कामकाज, बिल्डिंग मटेरियल हो, जमीन में से जो रेतियां निकलती है उसके कामकाज है। उसमें मैंने ये स्कॉर्पियो साइन आपके कर्मस्थान में, स्कॉर्पियो जमीन का, मंगल भूमि का कारक है, और भूमि के अंदर से निकलती हुई सारी चीजों पर मंगल का कंट्रोल आता है। यानी कि पेट्रोकेमिकल में भी मैंने स्कॉर्पियंस एक्वेरियस लग्न वालों को देखा। एक्वेरियस लग्न कर्मस्थान में मंगल है, यानी कि काम धंधे के लिए अभी अच्छा समय। बट देखिए, बहुत बड़ा कोई मेजर डिसीजन हो तो 24 जनवरी से हो सके तो 22 फरवरी में ये रॉन्ग डिसीजन को टालिएगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है आपके लिए। नो रॉन्ग डिसीजन टिल 22 फरवरी। 22 फरवरी के बाद 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक, यानी कि पूरा मार्च महीने के दौरान कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। लग्नेश 12वें में आया है और लग्नेश 12 में है, यानी कि ये 2.5 साल में ये आपको अकेला करेगा। धीरे धीरे आप कोई ना कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से जुड़ेंगे, लोगों की सेवा करने वाले रास्ते पर चलने लग जाएंगे। गुरु की एस्पेक्ट आपके 7वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, यानी कि आपकी वैवाहिक जीवन में देखिए, यू आर द पीपल। कुंभ लग्न के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, यू आर मैरी विथ अ क्वीन या मैरी विथ अ किंग। आप एक राजा या रानी के साथ शादी किया है, यानी कि आपसे जिसका स्टेटस ऊंचा हो उसके साथ शादी किया है। विवाह के बाद आपका जीवन संपूर्ण बदलता है, बहुत लाभदायक साबित होता है, और गुरु की कृपा है। लेकिन मैरिज लाइफ में हमेशा मैं देखता हूं आप लोगों का एक मैरिज लाइफ के पार्टनर का डोमिनेशन ज्यादा होता है। 15 जनवरी से 12 फरवरी तक आपका मैरिज लाइफ का पार्टनर देखिए सप्तमेश 12 में, यानी कि उसके साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। ओम सूर्याय नमः करके जलाभिषेक, सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, जल दीजिएगा। 15 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में है। जैसे ही कुंभ में आएगा तब आपका आत्मसम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैरिज लाइफ का स्पाउस आपके ऊपर दादागिरी तो जीवन भर करता है,
आप औरत हो या आदमी हो उसके कोई मायने नहीं रखते ज़्यादा। अगर आपका मैरिज लाइफ का पार्टनर आप पर अपना राज चलाता, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर डोमिनेटिंग नेचर। हाँ, आपके मैरिज लाइफ के पार्टनर को अगर आपको खुश करना है तो उसकी तारीफ करते रहो, उसके साथ जीने का यही एक तरीका होता है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस हो लग्न या कोई भी लग्न हो, उसमें सप्तम स्थान में सूर्य हो, तो उनके लिए मैरिज लाइफ का पार्टनर ज्यादा आत्मसम्मान प्रिय होता है। यानी कि कभी कभी मैं देखता हूँ, कभी कभी बहुत लोग अपने स्पाउस की मजाक उड़ाते रहते हैं, यानी कि हंसते रहते हैं, बट अगर आपका कुंभ लग्न है तो आप आपके स्पाउस का कहीं भी उसकी टीज नहीं कर सकते। 4-5 दोस्तों के बीच बैठे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, ये सब एक्वेरियस लग्न के लिए नॉट अलाउड वाला कंडीशन है। वो संतान स्थान में देखिए जेमिनी साइन है, 2 संतान एक्वेरियस वाले को होते हैं। मैंने बताया, हमेशा मैं हर वीडियो में ये चीज बताता हूँ, जनरली ड्यूअल संतान का योग, 2 संतान का योग बनता है। और कुंभ लग्न वालों को मैंने और एक चीज बोला कि संतान होते हैं लेकिन उनको चिंता में डालते हैं, ऐसे होते हैं। संतान स्थान में जो मिथुन राशि है उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, संतान चिंता में डालते हैं, ऐसे संतान होते हैं एक्वेरियस के लिए। और अभी देखिए राहु पंचम में है, भगवान की कृपा है, गुरु से दृष्ट है। गुरु साल भर यही रहेगा आपके, यानी कि कम से कम इस राहु पर नेगेटिविटी कंट्रोल रहेगा आपके लिए। अप्रैल में और जून में कहीं ना कहीं कोई शुभ कार्य में खर्च होगा। अप्रैल महीना काफी दूर है, अभी फरवरी महीने में जो मैंने बोला काम करिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 24 जनवरी के बाद कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज हो तो देखिए 8 फरवरी से 21 मार्च आपका 11वें स्थान में जा रहा है मंगल के साथ केतु भी है, गुरु भी है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी का काम 8 फरवरी से 21 मार्च में आपकी फेवर में होगा। 21 मार्च के पहले करिएगा, बट मैंने बोला है कम से कम 24 जनवरी से 22 फरवरी तक डिसीजन थोड़े केयरफुल रहिएगा। हो सकता है कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग आप कर दे, बट इट विल बी एन एक्सपेंसिव वन, खर्च वाला एक्सपेंसिव होगा, खर्च वाला ट्रैवलिंग होगा आपके लिए, एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग होगा। लग्नेश शनि आपके 12वें स्थान में आया है, यानी कि कुंभ के लिए ये 7.5 का शुरुआती समय, कुंभ वालों के लिए शुरुआती समय, यानी कि शनि मंदिर में आपको जाना ही है। और शनि मंदिर में सिर्फ जाना है ऐसा नहीं है, आपको यथाशक्ति देखिए गरीबों को मदद करना। शनि ब्रह्मांड में सबसे लास्ट में है, इसका मतलब है कि सभी ग्रह, राजा है सूर्य, सब राजा के करीब करीब जाने की कोशिश करते हैं और शनि सबसे दूर है। शनि जो हमारे समाज में हमने जिसको दूर फेंक दिया हो, वैसे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि पुअर पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप शनि को खुश करना है तो पुअर पीपल को हेल्प करिए। आपका लग्न, कुंभ लग्न का स्वामी ही शनि है। आपकी जनरली मैं देखता हूँ शनि की 7.5 में तरक्की होती है, बट रिस्क नहीं लीजिएगा, मेरा ऐसा मानना है। शनि की 7.5 आपके लिए शुरू के 2.5 साल आ रहा है ये अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं तो ये काम देखिए 2.5 साल में दोज हु आर फॉरेन इन फॉरेन कंट्री और कुंभ लग्न है उन लोगों को फॉरेन कंट्री का परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकता है अगर कुंभ लग्न है तो। क्योंकि देखिए ये शॉर्ट ट्रैवलिंग है, ये लॉन्ग ट्रैवलिंग है, ये 1 2 3 4 12th हाउस है, ये वो फॉरेन लैंड है। फॉरेन लैंड, लग्नेश आपका फॉरेन लैंड में गया है, यानी कि आपको पीआर मिलने का जो चांसेस है वो कैप्रिकॉर्न लग्न, कैप्रिकॉर्न राशि में शनि आया, आपको पीआर मिल सकता है। आपका कुंभ लग्न है तो आपके पीआर मिलने में जो अड़चने हैं वो चली जाएगी अपने आप साल भर के। ये 2 साल में, 2-2.5 साल में शनि वहीं रहेगा 2.5 साल तक। ये 2.5 साल में आपके लिए परमानेंट रेसिडेंसी दिलवा के छोड़ेगा ये। और देखिए शुक्र आपके धनस्थान में आ रहा है, देखिए 19 फरवरी से 28 फरवरी। ये 19 फरवरी से 28 फरवरी जो मैंने बोला ये एन एक्सपेंसिव टाइम। ये 22 फरवरी तक, 19 फरवरी से 28 फरवरी में धनस्थान में आया हुआ उच्च का शुक्र आपके परिवार के लिए कुछ न कुछ देखिए शुभ कार्य है, खर्च होगा। गुरु है 12वें स्थान में, 11वें स्थान में गुरु है, शुभ कार्य के लिए कुछ न कुछ खर्च करवाएगा। 19 फरवरी से 28 फरवरी में आपके धनस्थान में शुक्र उच्च का हुआ है और 11वें स्थान में स्वगृही गुरु है, यानी कि लाभ और धनेश और लाभेश दोनों भी अच्छी पोजीशन में है। बट 24 जनवरी से 22 फरवरी में कोई भी प्रॉपर्टी का मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा, रुक जाइएगा, लाभदायक साबित होगा। और 3rd हाउस में शुक्र है, देखिए आता है 29 फरवरी से एंड ऑफ द मंथ में 27 मार्च तक। ये 29 फरवरी से 27 मार्च तक का जो शुक्र है वो कोई ना कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग देगा, लॉन्ग ट्रिप नहीं बट शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग देगा शुक्र का 3rd हाउस में आने से। देखिए लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग के लिए 9th हाउस देखा जाता है,
नाइन्थ हाउस का जब भी पोजीशन, नाइन्थ हाउस में जो भी प्लेनेट आता है लग्नेश जैसा प्लेनेट आएगा, आपका लग्नेश 12वें स्थान में आया है। अगर दोज हु आर रिलेटेड विद द मेडिकल्स, देखिए जो मेडिकल से रिलेटेड है और कुंभ लग्न है तो लग्नेश 12वें में आया, बहुत अच्छा समय उनके लिए साबित होगा। कोई ना कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से जुड़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। लग्नेश 12वें स्थान में जाता है, इसका मतलब देखिए अगर जो उम्र आपकी 50-52 से ज्यादा है, 12वां स्थान है ईश्वर का घर है, यहाँ ईश्वर है, 1 2 3 4 ईश्वर का घर है 12वां स्थान। लग्नेश आपके 12वें स्थान में गया, यानी कि ये आध्यात्मिक तरक्की करने के लिए सबसे शुभ समय आपके लिए शुरू हुआ है। टेक द एडवांटेज। 12वें स्थान में शनि, देखिए आप कोई भी नशा करता है, 12वां स्थान है नशा, एक्सपेंसिव, किसी की गारंटी नहीं देने का समय है आपके लिए। कुंभ लग्न है, किसी की फाइनेंशियल गारंटी नहीं दीजिएगा, पर्सनल गारंटी नहीं दीजिएगा। लग्नेश 12 में है, कहीं ना कहीं ट्रबल में रखेगा आपको। कोई भी नशा करते हैं उन लोगों के लिए भी देखिए 12वां शनि हम ना बोलते हैं उनको, कि नशे से जन्म का शनि अगर 12वें स्थान में है तो आदमी नशाखोरी से दूर रहने का सजेशन दिया जाता है, क्योंकि इंसान अदरवाइज नशे में धूर्त रहता है। 12वां स्थान, ये तो 12th हाउस में शनि है जो स्वगृही है, अपने ही घर का है, ये कम से कम एक रिलीफ है आपके लिए। बट 12वां शनि हो चुका है आपके लग्न के हिसाब से, यानी कि 7 इयर्स का आपके लिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के 2.5 साल आपके धंधों को, काम धंधे में इनकम को, सोर्स को कम करने लग जाएगा धीरे धीरे। तो शनि मंदिर में जाइएगा, हो सके वो यथाशक्ति शनि मंदिर में पुअर पीपल को दान करिएगा। आपके जूने कपड़े हैं, जूते हैं, ये सब दान करिएगा पुअर पीपल को। पुअर पीपल का रिप्रेजेंटेटिव शनि है, शनि का ब्लेसिंग लीजिएगा, पुअर पीपल का आशीर्वाद लीजिएगा, ये आपके लिए लाभदायक है। मैंने कुछ बैड डेज आपके लिए मार्क किए ये महीने के लिए, 8 9 फरवरी, 12 13 फरवरी, 20 21 और 22 फरवरी। देखिए ये 5 दिन मैंने मार्क किए, 3 2 5 2 7 दिन। बेसिकली मैं बैड डेज इसके लिए मार्क किया है कि बैड डेज के दिन आप ज्यादा होशियार रहे। कहीं भी आप जॉब वर्किंग है, देखिए शनि का लग्न है, जिंदगी में बहुत मेहनत से सब कुछ मिलता है। एक्वेरियस लग्न है, कैप्रिकॉर्न लग्न है, जिंदगी में कोई चीज फुकट नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं मिलती, शनि का लग्न है। देखिए जो चीज मुफ्त में सी लग्न को मिल जाती, दे आर बॉर्न टू रूल, राज करने पैदा हो जाते हैं रुबाब से। जैसे आपकी पत्नी है जो सी का प्रभाव वाले, उनके लिए एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बहुत अच्छा आसानी से जिंदगी जीने वाले, आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस है जैसे, उनके लिए ठीक है। बट आपके जीवन में कुछ भी इजीली नहीं मिलता। एक्वेरियस लग्न, कैप्रिकॉर्न, यू हैव टू वर्क। और कर्म प्रधान बनते शनि, कर्म का कारक है, कर्मों का वो कर्म कारक शनि आपका लग्नेश है। आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। शनि और शुक्र योग कारक है। जीवन में जब भी स्त्री आए, बेटी के स्वरूप में आए आपके जीवन में, या पत्नी के स्वरूप में आए, जब भी आपके जीवन में स्त्री आती, आपके लिए बहुत लाभदायक रहता है। ये बैड डेज के दिन में अगर आप कोई स्टेप लेते हैं तो ज्यादा फंसते हैं। ये बैड डेज हमने मार्क किया है। चंद्र से, कुंडली से, जन्म कुंडली से 6 8 और 12 में जब भी चंद्र होता है तो इंसान मानसिक तनाव में आता है। 6वां चंद्र देखिए आपका 8 और 9 फरवरी को खुद के ही घर में है, लॉर्ड ऑफ द 6 इन द 6, बट हेल्थ के इश्यू दे सकता है वो। सर्दी कफ कोल्ड से बचिए। जनवरी फरवरी का मंथ है, इंडिया में पूरे ठंडी का समय है। 8 और 9 फरवरी केयरफुल रहिएगा आपका हेल्थ के लिए। पर्टिकुलरली सामने से चल के शत्रु के साथ कहीं ना कहीं बहुत फीलिंग से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करिएगा। ये दिन है जहां आपको टेंशन आएगा। 12 और 13 तारीख फरवरी को अपमानजनक सिचुएशन रहेगा आपके जीवन में। 20 21 और 22 12वां चंद्र, ये कहीं ना कहीं आपको इंस्टेबल करने की कोशिश करेगा। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्रीज, देखिए षष्टेश 12 में, उनकी नौकरी 12वें स्थान में है। अगर जो कुंभ लग्न है और चंद्र 12वें स्थान में है, ऐसे लोगों को षष्टेश 12वें स्थान में, यानी कि फॉरेन लैंड पे नौकरियां होती है, षष्टेश का 12वें स्थान में जाना। बट इंडिया में है, मानसिक तनाव में रहेंगे आप। 12वें स्थान में चंद्र है, 20 21 और 22 12वां चंद्र है। ये ऑन एन एवरेज देखेंगे तो देखिए ये मंथ में शुक्र बुध आपके लग्न में, इट्स ए हैप्पी टाइम। मैंने बोला ऐसा कोई ना कोई शुक्र देखिए 5 और 12 फरवरी कहीं ना कहीं फ्लर्टबाजी आपके जीवन में, कोई ना कोई लड़की का ऑफर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। 9 जनवरी से 18 फरवरी दोज हु आर अनमैरिड, उनके लिए तो विवाह के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी लग्न में आ चुका है। मतलब कोई ना कोई स्त्री आपके पास आई, शुक्र माने फीमेल स्त्री, और गुरु की एस्पेक्ट आपके 7वें स्थान पर है और 5वें स्थान में ये राहु है, यानी कि कहीं ना कहीं लव अफेयर है, विवाह का फिक्सेशन है।
कहीं ना कहीं पत्नी का कोई लाभ लेना चाहते हैं आप, मतलब वाइफ का, देखिए मैंने बताया ऐसा कहीं ना कहीं मैरिड है तो देखिए मैरिड लाइफ में एक तनाव रहेगा 15 जनवरी से 12 फरवरी। मैरिज लाइफ का स्पाउस ऐसे भी आपका डोमिनेटिंग होता है। मैरिज लाइफ में सिंह और कुंभ राशि की वजह से होता है। आपके कुंडली में कोई भी लग्न हो, जहां भी सिंह राशि है और कुंभ राशि है, वहां एक तनाव होता ही। आप कभी भी देख लीजिएगा किसी भी लग्न के लिए। दिस इज द हिंट फॉर एन एस्ट्रोलॉजर्स। जो लोग समझते हैं उनके लिए एक हिंट है कि मानसिक दबाव रहता ही है। आपके वैवाहिक जीवन में आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस को एक लेवल पर लेके जाने की वो कोशिश करते हैं। आपकी आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस सूर्य प्रधान स्पाउस है। आपके वैवाहिक जीवन में जब भी आप दबाव महसूस करते हैं, किसी भी लड़की के लिए कुंभ लग्न होना मतलब बहुत रुबाबदार पार्टनर से शादी होती है। वैवाहिक जीवन उनका बहुत रुबाबदार व्यक्ति से शादी होती है। और सूर्य पूजा हमेशा करो अगर आपको, आपका कुंभ लग्न है। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस का रुबाब थोड़ा बहुत कम होगा आपका। बाकी ये तो सी से शादी किया है, लियो से आपने, आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस लियो वाला। बाकी ये आपका मंथली प्रेडिक्शंस है। खाली ये तारीख को बचा के रखिएगा। बड़े डिसीजन हो तो मैंने बोला ऐसा, नो रॉन्ग डिसीजन टिल 22 फरवरी, मतलब 8 और 9 फरवरी, 12, 13 फरवरी और 20, 21 और 22 फरवरी। यहां तक में सामने से चल के अपने बॉस के पास अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके प्रॉब्लम नहीं ले जाइएगा, अदरवाइज यू विल फील प्रॉब्लम। आने वाले 2.5 साल में आप कई बहुत सारे मामलों में आध्यात्मिक तरक्की करेंगे और कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत महसूस करेंगे। आपका चार्ट अगर जो मजबूत है तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग भी करा देगा आपको। आपके कुंडली के लिए सबसे अच्छा समय फॉरेन के लिए या परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अगर जो आपने अप्लाई कर रखा है तो आने वाले 2.5 साल में आपका पीआर का काम बहुत हैप्पीली पूरा हो जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज करने के लिए देखिए 24 जनवरी से 22 फरवरी तक मैंने इंपॉर्टेंट डिसीजन को पेंडिंग रखने के लिए कहा है। प्लीज मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।